नमस्कार, मैं सुखदेव सिंह। हफ्ते भर की छुई बात बकी बात को समेटा हुआ ये पूरा प्रोग्राम मैं एक बार फिर से लेके आया हूँ आपके सामने। प्रदेश की धमनियों में रक्त का प्रवाह करने वाले सबसे बड़ी यात्रा चारधाम की शुरुआत पिछले हफ्ते हो चुकी है। आस्था की सबसे बड़ी बयार आस्था के नाम पे उत्तराखंड सरकार, जहां राजनीति का डंका पीटने वाला भद्दा अर्थशास्त्र उपलब्धि को बताने वाली ये सरकार और साथ के साथ पहाड़ों को कूड़ा करकट मलमूत्र से चौंका देने वाली ये निकृष्ट रसायन शास्त्र और आस्था के स्थलों में फर्स्ट डे फर्स्ट गेमिंग बनाने वाला फूहड़ मानव शास्त्र और हेलो गाइस कि रटंत से बोलियाए हुए ब्लॉगरों का बोडा या फिर भोंडा समाजशास्त्र, इसको लेके मैं एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ। तो मित्रों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में पिछले ही महीने चारधाम यात्रा का आगाज़ हो चुका है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के कपाट खुल चुके हैं। आप सभी लोगों ने कई फेमस यूट्यूबरों की भी वीडियोस देखी होगी। तो इसी क्रम में हमारा ये खास बुलेटिन है। बद्रीनाथ में भी चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन वहाँ पे बहुत असुविधाएं देखने को मिली। कहीं होटल खुले थे, कहीं बद्रीनाथ जैसे एक छोटे से टाउन में जहाँ करीब 10,000 लोगों की ठहरने की व्यवस्था थी, तो पहले ही दिन यानी कि 12 फरवरी यानी कि कल के दिन वहाँ पे करीब 20 से 25,000 तीर्थयात्री पहुँच गए। रेल स्टेशन की सीमित उपलब्धता और साथ के साथ अपनी जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको लेके तीर्थयात्री पहुँचे थे। कई लोगों को होटल मिला, कई लोगों को नहीं मिला। वे अपनी गाड़ियों में जो है सोने को मजबूर थे। केदारनाथ की सीरीज़ के बारे में मैंने आपको पहले बताया। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ बद्रीनाथ की सीरीज़ के बारे में, जहाँ हेलो गाइस के रटंत लगाए हुए बोलियाए हुए ब्लॉगरों का ये भोंडा समाजशास्त्र, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पूरा का पूरा उन्होंने बताया। अब आप ये कहेंगे कि हम तो बीच के माध्यम हैं, यूट्यूबर लोग, हमारी वजह से तो ये सब कुछ जानते हैं। लेकिन इतने यूट्यूबर हो गए हैं जिसका कोई हद ही नहीं है। अब तो आलम यह है कि हर परिवार में से एक यूट्यूबर सामने निकल के आ रहा है। पता ही नहीं है, हर कोई कैमरा खोलता है और फिर बोलता है हेलो गाइस हेलो गाइस हेलो गाइस। आखिर क्या है ये हेलो गाइस और किस हिसाब की इसमें कहानियाँ होती हैं। आज से 300 से 400 साल पहले जब केदारनाथ के मंदिर हुआ करते थे, उस समय हालांकि मशीनरी का युग नहीं था, रुपया पैसा लोगों के पास नहीं था, तो लोगों ने वहाँ पे घर नहीं बनाई बद्रीनाथ केदारनाथ में। हालांकि यात्रा तब भी चलती थी, आज भी चल रही है। आज आधुनिकरण का युग है, एक दौर है, वैज्ञानिक युग है। तो प्रकृति के साथ मानव कहीं ना कहीं छेड़खानी कर रहा है। केदारनाथ की बात करूं तो केदारनाथ में जहां इस समय हेलीकॉप्टरों की रेल बनी हुई है, पवन हंस, ये एविएशन वो एविएशन, तो इससे कहीं ना कहीं पर्वतीय इलाकों में जितने भी हमारे पशु पक्षी हैं या कस्तूरी मृग हैं, हिरन हैं, मोनाल हो गए, इनकी जो जातियां हैं ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रभावित तो हुई है। श्रीनगर स्थित हेमंती नंदन बहुगुणा के वरिष्ठ प्रवक्ता एसपी सतीश जी बताते हैं कि इस क्षेत्र में हेलीकॉप्टर चलने के बाद काफ़ी कुछ बदलाव पारिस्थितिकी तंत्र में आया है। जो इकोसिस्टम है वो पूर्ण रूप से बदल गया है। अगर इसी क्रम से श्री केदारनाथ या बद्रीनाथ में हेलीकॉप्टरों की ये रेल बना दी जाए तो उत्तराखंड सरकार को भी पता लगेगा कि आप भी एक बहुत बड़ी जो है आपदा को निमंत्रण दे रहे हैं।
एक तो पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचेगा, साथ के साथ दूसरी बात यह है कि प्रदेश की धमनियों में बह चुका उत्तराखंड चारधाम यात्रा कहीं न कहीं हज़ारों लाखों परिवारों का पेट भरता है, उनका अर्थशास्त्र है वो। उत्तराखंड की रुद्रप्रयाग या कई लाखों परिवार जितने भी हमारी, चाहे रुद्रप्रयाग के हों, चाहे चमोली के हों, चाहे कहीं से भी हों, जो उस क्षेत्र में अपना रोज़गार करते हैं, तो सरकार को भी इसमें कहीं न कहीं राजस्व प्राप्त होता होगा। इसलिए सरकार भी जो है इसमें बहुत कुछ आदर सम्मान के साथ साथ अपना नया नया फंडे चलाती रहती है। हालांकि मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ सरकार अपना डंका पीटती है, बड़े बड़े पोस्टर, होर्डिंग, वाइंडरिंग लगाती है, ज़मीनी हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। श्री केदारनाथ की ही बात कर ली जाए, जहाँ 10-15 हज़ार लोगों की ठहरने की व्यवस्था है, वहीं आप उनको 30-30, 35-35 हज़ार लोगों को जाने की अनुमति दे रहे हैं। वहाँ पे कूड़ा, प्लास्टिक, मल मूत्र आदि से चौक हो रहा है पूरा का पूरा समाज। तो क्या ये कहीं न कहीं किसी बड़ी आपदा का असर तो नहीं है, या फिर आपदा तो नहीं आने वाली है? हो भी सकता है, हेलीकॉप्टर चलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हमारी जितनी भी रसायन गैसें होती हैं वो पर्वतों पे टकराएंगी। कहीं न कहीं वो वनाग्नि जो ये उत्तराखंड में लगी है, तो ये जो वनाग्नि है, ये पिछले दिनों उत्तराखंड सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन हुआ नहीं उनसे काम। अब उनका अंतिम सहारा बना बरसात। तो इंद्रदेव झमाझम बरसे, वो इंद्रदेव के गाने गाने लग गए, तो फिर बरसात हो गई। हालांकि उससे थोड़ी बहुत राहत मिली, तो हो गया वहाँ पे बेड़ा पार। कहीं आप उत्तराखंड चारधाम यात्रा में जा रहे हैं तो इन दिनों आप प्लीज़ 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 बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि जगह जगह एक तो होटल महंगे, खाने पीने की चीज़ें महंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी आपको महंगी मिलने वाली हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप गाड़ियों में ही सोएंगे, यात्री लोग अपनी गाड़ियों में ही सोएंगे, और खाने के तौर पे उन्हें कुछ मिलेगा नहीं, तो बिस्कुट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक वगैरह वगैरह ही, चिप्स वगैरह वगैरह ही खाएंगे, या फिर मूंगफली के दाने, सूखे मेवे आदि जो भी लोग ले जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में एक सिस्टमेटिक तरीके से यात्रा चलनी चाहिए। केदारनाथ में ही ज़्यादा फोकस आदमी का नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बद्रीनाथ धाम में भी बहुत सारे तीर्थयात्री आए, हालांकि यात्रा करनी अच्छी है, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन और क्षेत्रों में भी जो है इसका कहीं ना कहीं समायोजन होना चाहिए। तुंगनाथ में फोकस सरकार को कराना चाहिए, अल्मोड़ा के जागेश्वर में कराओ, अपना कार्तिक स्वामी टेम्पल जो कि उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग में स्थित है, वहाँ पे फोकस कराओ। त्रिजुगी नारायण हो गया, ताकि जो जनता है ये केदारनाथ पे ज़्यादा आश्रित ना रहते हुए ये जो है क्या कहते हैं उसको, जगह जगह जनता इधर उधर 2-4 जगह आवंटित होगी, तो उससे जो है एक ही धाम पे ज़्यादा वो फोकस या फिर क्या कहते हुए वजन नहीं पड़ेगा। पारिस्थितिकी तंत्र भी बची रहेगी और इकोसिस्टम भी बचा रहेगा, वातावरण भी साफ रहेगा, हर जगह के लोगों को रोज़गार मिलेगा। जितनी जितनी तीर्थयात्री हैं उतनी उतनी गाड़ियां हैं, तो कितने मात्रा में उत्तराखंड में कूड़ा करकट, मल मूत्र, प्लास्टिक के ढेर, रसायन बिखर रहा होगा। तो इसकी कहीं न कहीं बहुत बड़ी कीमत इंसान को चुकानी पड़ेगी। इंसान को तो क्या चुकानी पड़ेगी, 2013 की आपदा से अभी भी सबक लोगों ने नहीं लिया। बस रटंत विद्या घुटंत माया वाली बात हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी ये लोग उत्तराखंड आ रहे हैं, मैं हालांकि इसका विरोधी नहीं हूँ, ये कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा लोग वहाँ पे पहुँच गए तो किसी
आपदा को ये लोग जरूर जी न्योता दे रहे हैं। हालांकि पारिस्थितिकी तंत्र में अभी मैं न्यूज़ के माध्यम से पढ़ रहा था कि बद्रीनाथ धाम में खाने को कुछ नहीं मिल रहा, पीने को नहीं मिल रहा है, होटल जोशीमठ से बिल्कुल फुल हैं, सड़कों पे यात्री लोग रह रहे हैं। तो क्या है इतनी मजबूरी लोगों की वहाँ जाना? मत जाओ, और जगहों को डेस्टिनेशन करो। कार्तिक स्वामी जाओ, तुंगनाथ जाओ, मदमेश्वर जाओ, रुद्रनाथ जाओ, कल्पेश्वर जाओ। अपना कुमाऊं में भी बहुत कुछ देखने लायक हैं, जैसे बागेश्वर, कौसानी, पिथौरागढ़, आपका उत्तरकाशी का आराकोट चीवा, पिथौरागढ़ का अस्कोट हो गया, पिथौरागढ़ बाजार हो गया, अल्मोड़ा का जागेश्वर हो गया, रानीखेत हो गया, कौसानी हो गया, भवाली हो गया। तो इन जगहों भी तीर्थ यात्रियों को ज़रूर जाना चाहिए। आजकल के जितने भी टूरिस्ट लोग हैं या फिर ब्लॉगर लोग हैं, वो ज़्यादा, उनका भगवान से कोई मतलब नहीं है, वो बस अपनी रील के चक्करों में चल रहे हैं। कई कई तीर्थ यात्री ऐसे भी होंगे जो भगवान श्री केदारनाथ या वहाँ गए होंगे तो बिना ही दर्शनों के लौटे होंगे वो लोग। कारण यही है कि शुरू में ये लोग आ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं लगता कि कितनी भीड़ होगी। रजिस्ट्रेशन भी करा लेते हैं, होटल भी उनका बुकिंग हो जाता है, लेकिन एक एक दो दो दिन में उनका नंबर आ रहा है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रकृति के साथ छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करनी है। केदारनाथ जैसे उत्कृष्ट श्रृंखलों में ना तो खाने की व्यवस्था अच्छे से आपको मिलेगी, ना पीने की व्यवस्था आपको मिलेगी। वही बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और चारों धाम में भी है। यात्रा के पड़ावों पर हालांकि आपको अच्छी सुविधाएं ज़रूर देखने को मिलेंगी, लेकिन सीमित समय है, सीमित लोगों की सुविधा है। अगर एक छोटा सा कमरा है, उसमें 4 लोगों की क्षमता है, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें ठहरा सकते हैं। लेकिन 6 के बजाय आप उसमें 20 घुसेड़ रहे हो तो वो कहीं ना कहीं उसका इसको सिस्टम तो गड़बड़ाएगा ना। तो वैसे ही उत्तराखंड के 4 धामों के भी साथ है। सड़कें खचाखच भरी हुई हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो अपने कामों पे नहीं जा पा रहे हैं। मैदान तराई वाली क्षेत्रों से लेकर हिमालयी क्षेत्रों तक जाने वाले जो भी लोग हैं, उनका आजकल बड़ा बुरा हाल है। जो चीज़ें 100 रुपये की थी वो 200 से 250 में बिक रही हैं। केदारनाथ जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में 20 रुपये वाली बोतलें 80-80 रुपये की, 5 रुपये वाला पार्ले जी वाला बिस्कुट 20 रुपये में बिक रहा है। तो ऐसी होगा, ऐसी ठगेंगे। प्रकृति के साथ जो है तालमेल नहीं बैठाएंगे, एक ही बार सारे लोग जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं किसी आपदा को न्योता ज़रूर देगा। तो कुछ इस प्रकार से था मित्रों आज का मेरा ये ब्लॉग, जो कि उत्तराखंड के टूरिज्म का मैं हितैषी होने के नाते वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जितना भी आना जाना लगा रहता है या फिर आ जा रहे हैं वो लोग, मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, बल्कि ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे ना जाएं। इसलिए मत जाएं क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से चलें। अगर 1 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो 1 तारीख को जैसे 5,000 भेजें, कभी 10,000 भेजें, कुछ इसी क्रम में जब वो आ जाएं तो फिर उनको रिटर्न करें। एक साइकिलिंग चैन बन जाएगी। इससे क्या होगा कि तीर्थ यात्री भी होटल में अच्छी सुविधाएं मिल पाएंगी, उन्हें भी जो है कमरा मिल पाएगा, खाने पीने की अच्छी सुविधाएं हो जाएंगी और सबका नंबर बारी बारी से आता रहेगा। सरकारों को भी इस संबंध में कुछ सोचना होगा, कुछ विचारना होगा, ताकि सभी लोगों को अच्छा रोज़गार मिले। ज़्यादा गढ़वाली में एक कहावत है कि अति जोबल खती। जब किसी के पास ज़्यादा ही धन माया हो जाती है तो वो अहंकारी हो जाता है। तो ऐसी यात्रा के साथ भी है, जब ज़्यादा ही चलेगी, एक ही बार सारी बाल्टी का पानी मैंने नीचे गिरा दिया तो फिर बाद में उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। तो एक ही बार सारी यात्रा चल गई तो फिर बाद में फुस हो गए, गुब्बारे की हवा निकल गई। इसे क्रमवार तरीके से चले तो हमेशा समानांतर ही बना रहेगा। उत्तराखंड सरकार को भी इसमें कुछ सोचना चाहिए। आई थिंक कि आपको आज का इन्फॉर्मेटिव जो ये वीडियो है ये बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को बिल्कुल मार देना सब्सक्राइब। अदरवाइज़ अगर इसी प्रकार की भीड़ें वहाँ पे बनती रहेगी तो ये 4 धाम यात्रा आपदा से भयंकर होगी और एक विकराल रूप ना थमने वाला जो इस सिस्टम होगा ये आप सभी लोगों की वानगी में बनेगा। तो ये थी मित्रों बात।
आपको बहुत जल्द मिलता हूँ किसी अदर नई टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।